नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम अपनी इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी क्या काम करती है और इसमें आगे जो फ्यूचर इस कंपनी का क्या है, इसी सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। अभी सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलते रहे आपको। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्लीज़। तो बात करते हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये इंडस्ट्रीज़ अपने आप में अंडरवियर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनी भी है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसका जो पुराना नाम था, इसका नाम हुआ करता था विश्वनाथ हौजरी मिल्स। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है और ये हौजरी का काम करती है। ये लेडीज़, जेंट्स और बच्चों तीनों के अंडरगारमेंट्स बनाने का काम करती है। और इसकी अगर बात करते तो 1964 में ये इंडस्ट्री अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ऑपरेट हुई थी और अगले 20 साल में इसने करीबन अपने आप को 40 गुना बढ़ा लिया था। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके बहुत टॉप जो ब्रांड्स है वो लक्स इन्फर्नो, लक्स ऑन, लायरा, लक्स कोजी, इस तरीके से बहुत सारे इसके ब्रांड हैं। आप मैक्सिमम देखते होंगे और टीवी पे भी बहुत ज़्यादा ऐड आता है इसका। अगर हम इसके ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं तो वरुण धवन, अमिताभ बच्चन, सुशांत से लेके अच्छे अच्छे जितने भी हीरो हैं, तापसी से लेके हीरोइंस वगैरह, सबने इसके ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांड भी है और इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। अगर हम इसकी बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो चार्ट्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर एक लगा रखा है लाइफ टाइम का चार्ट और नीचे लगा रखा है 1 ईयर का चार्ट। तो ऊपर अगर लाइफ टाइम का चार्ट हम देखते हैं तो उस चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये जो शेयर स्टॉक से जो है 700 रुपये के आसपास में हुआ करता था जनवरी 16 में, और उसके बाद इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 224 रुपये का, तकरीबन अपने जो इसके लो से 3 गुना ज़्यादा। और उसके बाद ये अभी फ़िलहाल में 1557-58 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितना ह्यूज रिटर्न दिया है। उसके साथ में अभी स्प्लिट भी कितने बार हुआ है, उसके बाद ये डिविडेंड भी कितने बार दे चुका है और इसने हाई भी कहाँ लगाया है। ये अपने जो इसका लिस्टिंग के बाद से तकरीबन 6 से 7 बार डिविडेंड भी दे चुका है, एक बार स्प्लिट हुआ है। तो आपके शेयर्स तो बड़े ही होंगे, साथ साथ में आपका रिटर्न भी अच्छा खासा बढ़ गया होगा। डिविडेंड आपको बोनस में मिला है, ये बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। अगर हम इसके बात करते हैं एक साल के चार्ट के, तो एक साल में भी आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इसका जो वैल्यू करीबन 900 रुपये हुआ करती थी, और जो कि तकरीबन आपको एक साल में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो आपको इसका रिटर्न करीबन आपको 2 लाख से ऊपर का पैसा मिल गया होगा। और उसके बाद ये फिर आपका पैसा अगर आप कंटिन्यू इसमें रहे होंगे तो 1500 1.5 लाख के आसपास आ गया, फिर भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और आगे भी, क्योंकि ये करेक्शन है, इस करेक्शन में इस स्टॉक्स को आपको बाय करना चाहिए। और करेक्शन जो होते हैं बहुत इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए हमेशा बाय करने के लिए। अब हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं तो इसकी शेयर कैपिटल है 5.30 करोड़ की। इसके पास रिजर्व और सरप्लस जो 18 के मुकाबले 19 में बड़े हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसकी 18 के मुकाबले 19 में बहुत अच्छी बड़ी है। जहाँ तक डेट की बात है तो डेट इसने बहुत कम कर लिया है, डेट पे इसने करीबन आधा अपना कर लिया है। इसके साथ में इसकी लाइबिलिटीज और जो असेट्स है 595 करोड़ के आसपास की इसके असेट्स है। तो अब अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो में इसका जो है -20 के CAGR से इसने फिलहाल जो लास्ट 31 मार्च 19 की बात करते हैं तो इसने रिटर्न दिया था। बाकी अगर हम इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो डेट ही है। डेट अगर देखिए तो 3200 करोड़ से इसने अपना घटा के 1763 करोड़ कर लिया है, और इसका जो है 35 के CAGR से इसने 19 में रिटर्न भी दिया है। तो अब ये देख लिए कि मतलब बहुत अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। ये जो आपके डिटेल से दिया गया है 31 दिसंबर 2019 तक की है। तो इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं स्टॉक्स का लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन के बाद का, तो इसका देखिए 52 वीक्स लो इसका 984 रुपये के आसपास था और 52 वीक्स हाई इसका 1642 रुपये। यानी कि अगर आपने तकरीबन 1 लाख रुपए लगाया था तो 1.5 लाख रुपए से आपका ज़्यादा बन गया था, और डिविडेंड और बाकी चीज़ें अलग। इसका जो डे लो था वो डे लो 1561 रुपये के आसपास का था, डे हाई 1586 रुपये का था, और ये 1565 रुपये पे ये शेयर बंद हुआ है। इसके साथ में इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 1577 रुपये की थी और इसकी 1578 रुपये में ओपन हुआ था। वहाँ पे भी अगर किसी ने अगर चाहता तो प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट कोई वो नहीं, जल्दी नहीं है इसमें, आप इन्वेस्टेड बने रहिए क्योंकि इसकी मार्केट कैप ज़बरदस्त है। 3984 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। वॉल्यूम 42,233, जो कि वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो उतने
तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। इसने 6 महीने में तकरीबन 53% का रिटर्न दिया है और 1 साल की अगर बात करें तो 38% का इसका रिटर्न है। तो ज़बरदस्त रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसके साथ में अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम सबसे पहले अगर ध्यान देते हैं तो 1606 का इसका पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा इमीडिएट जो हर्डल आता है वो 1636 रुपये का आता है। नीचे से सपोर्ट 1559 रुपये और 1540 रुपये पे सेकंड सपोर्ट आता है। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज आपको 1554 रुपये से लेके और 1258-57 रुपये जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है, तो इसलिए इसमें आपको परेशान होने की भी ज़रूरत है नहीं। और इसके जो डेली टेक्निकल्स हैं वो बहुत ही उसमें वेरी बुलिश हैं। मूविंग एवरेज की उससे लेके टेक्निकल इंडिकेटर्स और एवरेज क्रॉसओवर जो है वो सभी में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही बुलिश है इस पर। अगर हम इसके पियर्स के बारे में बात करते हैं तो लक्स इंडस्ट्रीज़ के पियर्स आपको ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, एसआरएफ, शीला फॉर्म और वर्धमान टेक्सटाइल, ये इसके 5 जो यहाँ पे आपको दिखाए हैं पियर्स दिखाए हैं। इसके बाद में और भी पियर्स इसके उनके बारे में चर्चा करेंगे, पर यहाँ अगर हम बात करते हैं अगर एसआरएफ को छोड़ दिया जाए तो एसआरएफ के बाद सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी आपको लक्स इंडस्ट्रीज़ मिलेगी। अब एसआरएफ को अगर हम अलग रख देते हैं तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, शीला फॉर्म और वर्धमान टेक्सटाइल्स से बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। जहाँ कि शीला फॉर्म ने 27 का दिया है तो इसने 38% का रिटर्न 1 साल में दिया है। तो इसका पी रेशियो भी 30 का है, जबकि ग्रासिम का 10 का है और एसआरएफ का 23 का है, शीला फॉर्म का 40 का और वर्धमान टेक्सटाइल का 9 का पी है। तो पी के ऊपर भी ये ठीक ठाक काम दिखाई दे रही है। अगर हम एनएससी के डाटे की बात करते हैं तो एनएससी में 1572 रुपये का इसका लास्ट क्लोजिंग दिखा रहा है और इसमें भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसने जो अपर सर्किट इसका था 1893 रुपये का था, लोअर सर्किट 1262 रुपये का था। इसने जो लो बनाया था 984 का वो 22 अगस्त 19 को बनाया था और जो हाई बनाया था 14 फरवरी 20 को बनाया है हाई। तो अब देखिए अपने हाई और इसके पास में ही काम कर रही है कंपनी। इसका मतलब अभी अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो ये जो डिप मिला है इस डिप में आप पैसा इसमें लगा के पैसा कमा सकते हैं। अपने जो लाइफ ये 52 वीक्स हाई से 100 रुपये कम चल रही है अभी कंपनी, 100 रुपये से भी थोड़ा कम। अभी देखिए इसके जो लास्ट जो ट्रेडिंग क्वांटिटी थी 42,223 रुपये का वॉल्यूम इसमें आया था, जबकि इसमें 11,792 जो % की डिलीवरी गई है, यानी 27% के आसपास की डिलीवरी इसकी गई है। तो डिलीवरी इसमें ज़रूर कम गई है पर उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। आप स्टॉक से फंडामेंटली बहुत ही मजबूत। अगर इसमें हम बात करते हैं कि इसमें किस किस मेजर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने इसमें बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग रख रखी है। इसके साथ में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी इसमें अपनी होल्डिंग रखी है। इसके साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, बीएससी 500 ईटीएफ ने भी इसमें 0.1 की और मोतीलाल ओसवाल ने दोबारा होल्डिंग रख रखी है। तो मतलब कुल मिला के इसकी होल्डिंग्स कोटक, मोतीलाल और आईसीआईसीआई के पास में मेजर होल्डिंग्स हैं। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर बुलिश कौन है तो एचडीएफसी सिक्योरिटी इसमें बुलिश है। उसने इसका 26% अपसाइड का दिया है। उसने अपना टाइम फ्रेम दिया है 9 महीने का। इन्होंने जो अपनी कॉल दी थी वो इन्होंने 1557 के सीएमपी पे दी थी। इन्होंने टारगेट 1989 रुपये का दे रखा है। स्टॉप लॉस इन्होंने 1464 रुपये का रखा है और रिकॉर्ड प्राइस 1590 इन्होंने रखा है। और ये 14 फरवरी को इन्होंने कॉल जनरेट की थी और ये जो कॉल है टेक्निकल के ऊपर टेक्निकल कॉल थी, मतलब फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं, टेक्निकल एनालिस्ट ने कॉल जनरेट की है। तो इसमें अपसाइड की पोटेंशियल है 26% की है। तो ज़बरदस्त आपको इसमें 9 महीने के अंदर अगर इनकी माने तो आपको रिटर्न मिल सकता है। अब अगर हम लक्स इंडस्ट्रीज़ के अदर पीयर्स के बारे में अगर इंट्राडे और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और 3 ईयर 5 ईयर के जो रिटर्न्स है उनकी बात करते हैं तो आपको सबसे अच्छा इसमें मिलता है लक्स इंडस्ट्रीज़ का ही, जहाँ की आप इसके और जो इसकी पीयर्स है वीआईपी क्लोथिंग, वनेबल लिंगर्स, नाहर सिन्नापेइंग, रुपा एंड कंपनी, टीटी जो आपको मिलता है टीटी इंडस्ट्रीज जिसके आते हैं टीटी लिमिटेड, भंडारी होजरी, डॉलर इंडस्ट्रीज, पॉयनियर एम्ब्रॉयड और पेज इंडस्ट्रीज, इन सब के ऊपर अगर बात करते हैं तो 5 साल के अंदर में जो रिटर्न है तो इसके ऊपर अप्लाई होता नहीं है लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी नहीं है। बाकी अगर 3 साल का अगर रिटर्न बात करते हैं तो 129% रिटर्न लक्स इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जहाँ की अदर्स अगर हम बात करते हैं तो किसी ने लगभग कंपनियों ने नेगेटिव दिया है पेज इंडस्ट्रीज को छोड़ के।
पेज इंडस्ट्रीज ने अपना इसमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बाकी अगर 1 साल की भी रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल के रिटर्न के ऊपर 39% का रिटर्न लक्स इंडस्ट्रीज ने किया है। बाकी जितनी भी इसकी पीयर्स थे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न पे किया है पॉनियर एम्ब्रॉयड को छोड़ के, और पेज इंडस्ट्रीज ने लगभग 3% का दिया है। तो इससे ऊपर सिर्फ अगर 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो पॉनियर एम्ब्रॉयड ने ही दिया है। इसके साथ में अगर हम 1 क्वार्टर की बात करते हैं तो 21% का रिटर्न, जो कि सबसे ज़्यादा अपने पीयर्स में रिटर्न लक्स इंडस्ट्रीज ने दिया है। 1 मंथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर डॉलर इंडस्ट्रीज के बाद मिलता है तो वो लक्स इंडस्ट्रीज का ही है। साथ में 1 वीक का जो रिटर्न है वो लक्स इंडस्ट्री का ही इसमें सबसे ज़्यादा है। इंट्राडे में जरूर इसने -2.33 का रिटर्न दिया है। बाकी अगर ओवरऑल देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो लक्स इंडस्ट्रीज अपने बाकी पीयर्स से बहुत अच्छा इसने गेन दिया है। अभी इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मार्केट कैप 39,047.55 का है। पी इसका 30 के आसपास का चल रहा है, 30.5 का। बुक वैल्यू इसकी 162.58 की है। डिविडेंड जो इसी 175 रुपये इसने पे किया था लास्ट। ये लॉट साइज के ऊपर हम बात करेंगे नहीं। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.22 है। इसकी डिलीवरी 35% की डिलीवरी मात्र गई थी, जो आपको पता ही है। और ईपीएस इसका 51 का दिखाई दे रहा है। तो ये आपके फंड वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये ठीक है। और जितना डिप आता है तो उस डिप में आप इसको एवरेज करें और इसको खरीदें। अब यहाँ फाइनली हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आता है कि कौन कितना बुलिश है। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स अपनी इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। प्रोमोटर्स के पास कंपनी के तकरीबन 17,55,00,000 शेयर्स हैं। ये आगे पीछे भी हो सकता है, बट 70% होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। इसके बाद में 12% होल्डिंग अदर्स के पास आती है। जनरल पब्लिक के पास 11% होल्डिंग है। FIIs के पास इसमें 4.14 की है। FNBC और म्यूचुअल फंड्स के पास 3.03% की है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बाकी बचे हुए हैं वो रखते हैं इसमें होल्डिंग 0.03% की। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें आपको मिल रही है 70% प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ही बुलिश हैं, तो इसलिए इस प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न्स, अगर हम इसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देख के उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी अच्छा ही कर रही होगी। इसलिए प्रोमोटर्स ने इतना ज़्यादा अभी भी इसको होल्ड करके रखा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस लक्स इंडस्ट्री में पैसा लगाना है तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। पर आपको ये इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लक्स इंडस्ट्रीज अपने पीयर्स में सबसे बढ़िया कंपनी है। हाँ, इसके अलावा भी दूसरी कंपनी भी हो सकती है SRF, बट अगर छोटी कंपनी की बात करते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर आप यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो 4500 का शेयर है। यहाँ पे आपको 1500 रुपये में शेयर मिल जाता है। तो लक्स इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल आप बाय कीजिए, बट फिर भी एक बार आपका पैसा है, आपको इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल सब आपको इसको देखने के बाद ही आप इसमें निवेश करें, ये मेरी सलाह है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। इसी नोट पे वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।